की वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री नेमिंग रिएक्शन को 10 मोस्ट इंपोर्टेंट देखने वाले हैं। क्या 10 मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को देखने वाले हैं, नामकरण वाली अभिक्रिया आपके एग्जाम में 100% आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली रिएक्शन देखिए क्या है। क्रॉस एल्डोल संग्रह में हर साल यानी कि 2022-23 लगातार आ रहा है। ठीक है, 2-3 नंबर का देखिए क्या होता है क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन ना कराकर अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए जाएं। ठीक है, कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए समझिए, आपको इसे नहीं याद करना है। देखिए क्या होता है यहाँ पर क्रॉस एल्डोल संघनन है। यहाँ पर क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे, यहाँ पर एक एस्टल्डिहाइड ले लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? वैसे फार्मूला हमारे पास क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड का? HCHO होता है वैसे फार्मूला। इसकी संरचना स्ट्रक्चर इसको इसका किस टाइप से बना देते हैं। देखिए हमने बताया था जब भी कार्बन और डबल ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, तो इसको क्या लिख देंगे HC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर क्या लगा दिया, H लगा दिया। इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, 1 2 3 4 हो गई। इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया यहाँ पर। इसी टाइप से एस्टल्डिहाइड CH3 एस्टल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। इसी टाइप से इसकी संरचना स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख दिया HCH2C डबल बॉन्ड O। H चाहे ऊपर लगा दिए चाहे नीचे लगा दीजिए, कहीं पर लगा दीजिए। ठीक है, H को चाहे इसको CO को चाहे ऊपर घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर लगा दीजिए। ठीक है, ले लिया हमने एस्टल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया? एस्टल्डिहाइड। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या करा हमने, देखिए इसको हमने क्या, यानी जब कार्बन टूटता है यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दीजिए। ये ओ डबल बॉन्ड है, इसको O ऊपर चिपका दीजिए। ऊपर इसके ऊपर चिपका देंगे, ऊपर चला गया ऊपर O, समझ लिए चला गया। देखिए ए आ गया ऊपर। फिर क्या बचा हमारे पास, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड के साथ O ऊपर चला गया, तो क्या बचेगा हमारे पास? सिंगल बॉन्ड बचेगा एक, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर देखिए CH2 क्या है, CH2 है यहाँ पर, CH2 लिख दिया। C डबल बॉन्ड OH, और एक H ये वाला बचा था, H वाला, ए वाला H बचा था यहाँ पर। ठीक है, क्या बचा था? ए वाला H, यानी कि यहाँ पर H, यानी कि एक H था यहाँ पर, एक ऊपर H हो गया, एक H यहाँ पर लगा दिया इसके नीचे, ए वाला H होगा। इस टाइप से हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? क्रॉस एल्डोल संघनन यही कहलाता है। क्या होता है इससे? देखिए कार्बोनिल यौगिक, ये क्या है? कार्बोनिल C डबल बॉन्ड क्या है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक दो अणुओं के बीच संघनन कर, क्या है? दो अणुओं के बीच संघनन ना कराकर अलग अलग अणुओं के बीच, ये एक ही अलग है, ये अलग है, अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराकर क्या अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराए तो ये क्या मिश्रित क्रॉस एल्डोल, क्या मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहता है। इसी को कहते हैं मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक, यही लिखा हुआ है। ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक के दो एक अणुओं के बीच संघनन ना करा के अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा हमारे पास दूसरी रिएक्शन देखिए क्या है। क्या हमारे पास सेंडमायर अपक्रिया, देखिए क्या होती है यहाँ पर सेंडमायर अपक्रिया। देखिए जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuCl2 HBr के साथ मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? डायोजो समूह यानी कि N2Cl समूह Br द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, यह ब्रोमो बेंजीन बनती है। देखिए क्या है हमारे पास? एक बेंजीन डायोजोनियम लवण है। क्या है हमारे पास? बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuCl2 HBr CuCl2 के मिलाते हैं तो क्या बनती है हमारे पास? यह ब्रोमो बेंजीन भी बनती है, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। यह दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, डायोजो समूह N2Cl Br द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अपक्रिया। देखिए बनाइए, देखिए जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को HBr CuCl2 के साथ गर्म करते हैं या मिलाते हैं, ठीक है, साथ मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है? N2 समूह Br द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। N2 समूह डायोजोनियम समूह Br द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसी को कहते हैं सेंडमायर अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अपक्रिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहलाते हैं? सेंडमायर अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए N2Cl क्या हो जाएगा? देखिए N2Cl है, देखिए C6H5 Br इसमें चिपका दीजिए, N2 को अलग कर दीजिए, N2 को अलग कर दिया, यहाँ पर अलग हो गया N2। क्या हुआ? N2 को अलग हो गया, यहाँ पर क्या बचा? Cl बचा, ओनली Cl H बता, तो क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। अब देखिए बुटज फिटिंग अभिक्रिया, यहाँ पर बुटज फिटिंग अभिक्रिया ये भी लगातार आ रही है 2022 में आई थी, 2023 में लगातार ये भी आ रही है। तो बुटज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलोएल्केन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या? एल्काइन समूह द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी को कहते हैं बुटज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, या दूसरी भाषा में इसको टॉयलिन प्राप्त होता है। देखिए फिर इसको समझिए, जब क्लोरोबेंजीन को, या छोड़िए इसको, क्लोरोबेंजीन के जब हेलोएल्कोन या क्लोरो, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर। देखिए हेलोएरीन का हेलोजन परमाणु, ये क्या है हमारे पास? हेलोजन परमाणु। ये क्या है? हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर, ठीक है, डाई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्या है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर, क्या है? सोडियम डालकर गर्म करते हैं। क्या करते हैं?
सोडियम हेलो एल्केन को से अपक्रिया करके क्या हो जाता है यहाँ पर देखिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अपक्रिया करके एल्काइन बनाता है। क्या बनाता है हमारे पास? एल्काइन समूह, या एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या? एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या समूह प्रतिस्थापित हो जाता है? देखिए यहाँ पर, यानी कि CH3 में ये टॉलिन बनता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं? टॉलिन। देखिए समझिए क्या लिखा हुआ है, हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अपक्रिया करके एल्काइन समूह यहाँ पर क्या है? CH3, ये क्या है हमारे पास? एल्काइन समूह है। ठीक है, एल्काइन समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी को कहते हैं बुटिल फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बुटिल फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमको लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, या क्लोरोबेंजीन को, इसको या छोड़िए, या क्लोरोबेंजीन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन को हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम डालकर गर्म करते हैं। ठीक, सोडियम डालकर क्या करते हैं? वो गर्म तो करते ही हैं। ठीक है, तो क्या टॉलिन प्राप्त होता है, इसी को बुटिल फिटिंग क्रिया कहते हैं। छोड़िए इसको, इस टाइप से लिखिए यहाँ पर। ठीक है, हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्केन से अपक्रिया करके एल्काइन समूह द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट रिएक्शन चौथी देखेंगे। अब देखिए चौथी के नहीं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल भी आती है। क्या होती है? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल तथा एक बसी लवण बनता है। इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ये इसको मत याद कीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जरूर लिखना, अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड। ठीक है, देखिए अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तब हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, भाषा आपको नहीं लिखनी है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस भाषा में लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए डायरेक्टली ये बनता फिक्स होता है। ठीक है, याद कर लेना, CH3OH बनता है। CH3OH मतलब कि मेथिल एल्कोहल बनता है, सोडियम फार्मेट बनता है। इसका नाम क्या है? सोडियम फार्मेट। ठीक है, ये इस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड जैसे फार्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड को 50% सांद्र NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो एल्कोहल का एक बसील लवण बनता है। इसी क्रिया को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए चौथी रिएक्शन होगी। फिर देखिए पाँचवीं यहाँ पर एल्डोल संघनन, ये भी 100% आएगा। ठीक है, हर साल आता है। देखिए क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त समान या असमान कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड या कीटोन तनु क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एक नया यौगिक बनाते हैं। इसी क्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन कहते हैं और इस नए यौगिक को कहते हैं एल्डोल कहते हैं। पहले एल्डिहाइड में देखेंगे। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3CHO। ठीक है, दो अणु ले लेंगे, CH3CHO, दो वाले ले लिए, सांद्र NaOH। यहाँ पर KOH ले सकते हैं, BH का होल 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्षार होना चाहिए। ठीक है, सांद्र NaOH। फिर देखिए CH3CHO। फिर देखिए यहाँ पर देखिए CH3CHO क्या लिखा हमने? H लिखा, इसको भूल जाइए। फिर क्या बचा हमारे पास? O। अब एक H इससे निकाल लीजिए, तो एक H यहाँ पर इसमें चिपका दीजिए। देखिए चिपका दिया, CH3CHO OH। फिर क्या बचा यहाँ पर? CH2 बचा, तो CH2CHO/H लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, बन गया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसी टाइप से कीटोन में देखिए यहाँ पर कीटोन में क्या हो जाएगा? CH3CO ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, CH3CO तो वही काम करना। देखिए CH3CO देखिए CH3CO लिखा, यहाँ पर 2 CH3 है तो इसके साथ कार्बन के साथ 2 लगा दिया। यहाँ पर CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 इधर लगा दिया, यहाँ पर CH3 और वो एक ये चीज़ से फिर निकाल लीजिए तो OH हो जाएगा। बचा का CH2CO बचा, बस बन गया हमारे पास। इस टाइप से हमको एल्डोल संघनन लिख देना है। कोई कठिन है? कुछ नहीं, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए छठी रिएक्शन, ये भी 2023 में एस्टिलीकरण। देखिए क्या होती है एस्टिलीकरण? जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एस्टिल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर बनते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? एस्टिलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टिलीकरण। ये हाई स्कूल में भी होती है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या, जब किसी एल्कोहल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एल्कोहल के OH समूह का हाइड्रोजन परमाणु एस्टिल मूलक के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और एस्टर बनते हैं। यह क्रिया एस्टिलीकरण कहलाती है। ठीक है, एस्टिलीकरण एस्टिल क्लोराइड का फार्मूला है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल है। ठीक है, क्या है? मेथिल अल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है, क्या बनता है हमारे पास? एस्टर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, एस्टर बनते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं एस्टिलीकरण कहते हैं। फिर देखिए रेवेंटेम क्रिया, एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवीं देखिए क्या होती है? जब क्लोरोफार्म को फिनाल तक कास्टिक क्षार जैसे KOH या NaOH के साथ गर्म करते हैं तो सेल्फेल्डिहाइड बनता है। इसी क्रिया को
रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को? रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पर क्या कहते हैं? रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये क्या हमारे पास क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, ये क्या है? फिनाल है, ये क्या है? KOH है। यहाँ पर NaOH भी ले सकते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास? सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। इसी अभिक्रिया को कहते हैं रीमन टेबल अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर OH यहाँ पर लगा, देखिए CHO यहाँ पर ले लीजिए, CH, 3 O, 1 O यहाँ से ले लिया, यहाँ पर O हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचे? दो OH बचे, दो जितने OH होते हैं उतने H2O निकल जाते हैं, 2 बचे तो 2H2O यहाँ पर निकाल देंगे। ठीक है, यहीं पर क्या बन जाएगा हमारे पास? सैलिसल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्या होती है हमारे पास? रीमन टेबल अभिक्रिया होती है। कोई कठिन है क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए 8वीं रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आई थी 2023 में। क्या होती है हमारे पास? एल्किल समूह, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम के एल्कोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, या ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि होती है। अगर ईथर बनाने की विधि है तो यही लिख देना। ठीक है, एल्किल हैलाइड के सोडियम या पोटेशियम एल्कोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, या अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक क्या हमारे पास? एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इसका क्या है? एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड, यहाँ पर के भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, के ले सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ गर्म करते हैं तो क्या बनते हैं? ईथर बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको रिएक्शन को, ये जनरल रिएक्शन आपको इसको याद करनी है। इसकी जगह पर R की जगह पर CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं, बहुत से ग्रुप होते हैं, ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह पर क्या ले लिया हमने? C2H5 ले लिया, इसकी जगह पर ले लिया C2H5, और बाकी अब Cl X की जगह पर क्या ले लिया? ब्रोमीन ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया? ब्रोमीन। क्लोरीन भी ले सकते हैं यहाँ पर, आयोडीन भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए C2H5O बन गया। अब ये NaBN निकल गया यहाँ पर। ये क्या हमारे पास? ईथर है। क्या है? ईथर है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर किडबन भी आया था। ठीक है, किडबन देखिए क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने की क्रिया को किडबन कहते हैं। क्या कहते हैं? किडबन कहते हैं। किडबन क्या होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने की क्रिया को किडबन कहते हैं। जैसे दूध से दही बनना, जब दूध आपने देखा दूध से क्या हो जाता है? दही बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? किडबन कहते हैं। गन्ने से क्या बन जाता है? मिठाई बन जाती है, चीनी बन जाती है, उसे कहते हैं, वो किडबन का उदाहरण है। ठीक है, गन्ने के रस से शराब का तथा सिरका बनना। ठीक है, शराब वो क्या है? एक प्रकार के किडबन है यहाँ पर। फिर देखिए नमी रिएक्शन, यहाँ पर क्या है? नमी रिएक्शन देखिए। ठीक है, 10वीं रिएक्शन देखिए, यहाँ पर 9 की 10 हो गई, 10वीं देखिए अब। ठीक है, कोलवे अभिक्रिया देखिए, ये भी आई थी 2023 में। क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राथमिक अमीन बनते हैं, और यह अभिक्रिया कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कोलवे अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर एक क्या हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल के सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनती है? हमारी प्राथमिक अमीन बनती है, यानी कि RNH2 बन जाती है, N2 अलग हो जाता है, ज़्यादातर N2 अलग हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, पीछे हुआ था N2 + CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से। फिर यहाँ पर R की जगह पर क्या ले लेंगे? CH3 ले लेंगे। अब जहाँ R है वहाँ पर CH3 लिख देंगे, यहाँ पर R है तो यहाँ पर CH3 लिख दीजिए, बाकी सब जेम कहता हूँ। ठीक है, उदाहरण अब कितने भी बना सकते हैं यहाँ पर। इस टाइप से क्या हो जाती है हमारे पास? 10 रिएक्शन, 10 ही रिएक्शन हो गए यहाँ पर। ठीक है, इसको याद करना, इसी में से बहुत आपकी फंस जाएंगे 5 रिएक्शन। ठीक है।